गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर। आज के वीडियो में फिर हम मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ गए हैं। तो देखते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंप्लीफाई, सरल करना। थ्री पावर 2x माइनस 1 इक्वल 1/81। यहाँ से मुझे x का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। थ्री पावर 2x माइनस 1 इक्वल 1/81, ठीक है। 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 त्रिका 9 3 27 3 81। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 पावर 4। जिस प्रकार हम क्या लिखते हैं, जैसे a स्क्वायर है तो इसको a इंटू ए लिखते हैं, a पावर 4 है तो इसको लिखते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है। इसी प्रकार अगर 81 है, इसको मैंने गुणनखंड कर दिए, 3 त्रिका 9 3 27 3 81। 3 कितनी बार आया? 4 बार, तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर 4, ठीक है। वही मैंने किया। अब देखो 3 पावर 2x माइनस 1 इक्वल 1/3 पावर 4 और 3 पावर 2x माइनस 1 इक्वल, इसको पावर वाले को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर माइनस 1। और हमने बताया था कि आधार जिसको हम बेस कहते हैं, जब आधार बराबर हो, बेस बराबर हो, इक्वल साइन लगा हो बीच में, तो उनकी पावरें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ से क्या निकल आएगा? 2x माइनस 1 इक्वल माइनस 4, 2x इक्वल माइनस 4, ये इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 2x इक्वल, अब सब्ट्रैक्ट होगा एक माइनस का एक प्लस का, माइनस का बड़ा नंबर है तो माइनस के 3 आएंगे, ठीक है। ये आ गया 2x इक्वल माइनस 3। तो x बराबर क्या होगा? इससे भाग दे देंगे, -3/2, ठीक है। x की वैल्यू x इक्वल -1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर इसका डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको 1.5 बोल सकते हैं। तो इसके ऑप्शन जो है A, B, C, D, 1.5 है, -1.5 है, 2.5 है, 3.5 है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया x की वैल्यू क्या आई? -1.5, यानी बी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। इस तरह से इसको हम घात के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइव पावर 2x माइनस 5 इक्वल 1/625, ठीक है। यहाँ से भी मुझे x का ही मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 5 पावर 2x माइनस 5 इक्वल 1/625 और 625 को गुणनखंड करो, फैक्टराइज करो, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, अच्छा 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/625
5 की घात 4 या पावर 4। हमारा क्या आएगा निकल के 2x माइनस 5 इक्वल, अब देखो इस 1/5 पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, तो 5 पावर 2x माइनस 5 इक्वल 5 पावर -4। यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, ये बेस आधार समान है दोनों के, देखो 5 5 है दोनों तरफ। अगर यहाँ 5 होता यहाँ 3 होता तो बेस समान नहीं होंगे, वो आधार समान नहीं है। यहाँ 5 है यहाँ 6 है तो समान नहीं, जो संख्या यहाँ हो यहाँ संख्या होना चाहिए और बराबर का साइन लगाना चाहिए बीच में, तभी उनकी पावरें समान होगी। चूंकि आधार समान है तो पावरें क्या समान कर देते हैं, 2 माइनस 5 इक्वल -4, तो 2x इक्वल -4, ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ से 2x इक्वल, अब यहाँ घटा दो, एक माइनस एक प्लस है तो प्लस का बनाएगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर का है तो प्लस का, तो प्लस का आएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2x इक्वल 1 तो x बराबर 2 का भाग दे दो, यानी x बराबर 0.5 भी कह सकते हैं। इसके ऑप्शन हैं A, B, C, D। 0.05, 0.005 और 0.5, 0.51, ये 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो x की वैल्यू क्या निकली है, x इक्वल 0.5, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3। ये सब पावर वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। 0.054, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.054 और माइनस 0.021 इंटू 0.021 अपान में क्या है, 0.054 प्लस 0.021। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। अब देखो, अगर इसको सिंप्लीफाई करने बैठ जाओगे तो इसका पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इनका मल्टीप्लाई करो, फिर इससे ये माइनस करो, घटाओ, और फिर इनको जोड़ो, फिर घटाने के बाद जो है उसमें भाग दो, डिवाइड करो। बहुत लेंदी प्रोसेस है, मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब लंबा समय लग जाएगा। लेकिन यही हम एक ट्रिक से समझाते हैं जो कि उसके लिए फार्मूला यूज होगा। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो इसका। क्वेश्चन क्या है, 0.054 इंटू 0.054 माइनस 0.021 इंटू 0.021, ठीक है, अपान में क्या है
0.054 प्लस 0.021। ठीक है, तो यहां से देख के पता चल रहा है इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है। फार्मूला हमने फार्मूला लिखाया था, तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। इसमें जो फार्मूला यूज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ये वाला फार्मूला यहाँ पे बैठेगा। कैसे, तो देखते हैं। ये देखो 2 टाइम्स लिखा है, 2 बार सेम नंबर 0.054 और 0.054, ये इसको हम होल स्क्वायर बना सकते हैं और माइनस साइन लगाओ। ये भी सेम लिखा हुआ 2 बार, तो यहाँ लगा दो 0.021 का होल स्क्वायर। अपान में क्या लिखा हुआ, अपान वाले को जोड़ना नहीं, इसको ऐसे ही रखना है, क्योंकि जोड़ दोगे तो लंबे समय में पड़ जाओगे। ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर वाले में न्यूमरेटर, जिसको हम बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब ये जो फार्मूला है इसमें अप्लाई करेंगे। कहाँ पे, इसका फार्मूला यहाँ देखो, a स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी a स्क्वायर आ रहा है, ये b स्क्वायर मतलब ये b स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जा रहा है, जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो पहले ब्रैकेट में दोनों का जोड़ हो जाता है। ऐसे, तो यहाँ भी तुम जोड़ कर दो 0.054 प्लस 0.021, ये तो आ गया a प्लस। और दूसरे में क्या होता है, इन्हीं दोनों का माइनस हो जाता है, यानी 0.054 माइनस 0.021, ये माइनस का आ गया। अपान में क्या हुआ, अपान में देखो क्या है 0.054 प्लस 0.021। अब इसमें ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट समान होगा। कौन सा है, प्लस वाला 0.054 प्लस 0.021, अपान में 0.054 प्लस 0.021। तो ये ब्रैकेट इससे कट जाएगा, बचा क्या उसे लिखो 0.054 माइनस 0.021, ये हमारा बचा। ठीक है, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 0.054 तो 0.021, 3 और 3 0, ये आएगा। मान लो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए है, बी है, सी है एंड डी है। इसके ऑप्शन हैं 0.033, 0.3, 0.2, 0.23। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हमारा आएगा, ये ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। ठीक है, 0.033। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, सिंप्लीफाई सरल करना है। 0.0012 इंटू
0.0012, ठीक है, और माइनस 0.0011 इंटू 0.0011 अपान में क्या है 0.0012 और माइनस 0.0011। इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। जैसे पहले वाला इसका क्वेश्चन था सेम उसी तरह ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है वो देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हल देखो, क्वेश्चन को 0.0012 इंटू 0.0012 माइनस 0.0011 इंटू 0.0011 अपान में क्या है 0.0012 माइनस 0.0011, ठीक है। अब देखो ऊपर देखो ये दोनों सेम नंबर है, 0.012 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इन दोनों को समान नंबर माइनस लगा दो, ये भी देखो समान नंबर है दोनों, तो 0.0011 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अपान में क्या है 0.0012 माइनस 0.0, ये ऐसे लिख दिया। वो जो दो ब्रैकेट में अलग अलग लिखे थे उनको मैंने ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि माइनस कर दिया। अब देखो इसमें जो फार्मूला यूज होगा फिर अगेन वही यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करो। ए की जगह क्या है ये है, बी की जगह ये है, तो इन पर क्या आ जाता है पहले वाले दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 0.0012 प्लस 0.0011, दूसरे वाले क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, 0.0012 माइनस 0.0011 ब्रैकेट क्लोज, अपान में क्या है 0.0012 माइनस 0.0011। अब ध्यान से देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट ऐसा होगा जो समान होगा, वो कौन सा है ये वाला, कट गया। अब बच के कितना आया है 0.0012 प्लस 0.0011, ये आया है। इसको जोड़ दो 0.0012 0.0011 3200, ये आ गया इक्वल 0.0023, ये हमारा आंसर। मान लो इसके ऑप्शन दिए होते ए बी सी एंड डी, दे रखा है 0.23 0.023 0.0023 एंड 0.0233, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 0.0023
0.0023, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरह से हम इस तरह के जो क्वेश्चन वाले देखने में लंबे लगते हैं, बड़े दिखते हैं, उनको हम फार्मूले से सॉल्व करते हैं। इसी को आप ट्रिक समझ लो या फार्मूले, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया इसका, फिर इसका मल्टीप्लाई उसमें घटाया, फिर भाग दिया, तब तो फिर हो गया पेपर। ये फार्मूला आता है तो देखने से पता चल जाएगा, माइनस वाला नीचे तो माइनस का कट जाएगा, तुरंत इसको जोड़ दो, आंसर आ गया। हम तो इसको सेकेंडों में निकाल लेंगे। मान लो मैंने ये देखा, हाँ ये देखने से, जब प्रैक्टिस करोगे तो देखने से ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला फिट बैठ रहा, या ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग रहा है। ये दो तीन जो फार्मूले हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आधारित क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने देखा यहाँ दो नंबर समान है, यानी ये ए स्क्वायर हो गया, यहाँ दो नंबर ये बी स्क्वायर हो गया। अपान में अगर माइनस का है तो मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी, तो माइनस वाला तो कट गया ऊपर से नीचे। तो हमने क्या किया, इसकी एक संख्या ली, इसकी एक संख्या ली, जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया। ये करने की जरूरत नहीं, ये तो हम डिटेल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस वजह से बता रहा हूँ। इतनी कहानी इसमें मरने की जरूरत नहीं है, इसको डिटेल में बता रहे हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोग 10-12 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। अगर यहाँ प्लस का है नीचे और ऊपर तो माइनस ही होगा, क्योंकि फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, तो समझ लो कि प्लस का है तो प्लस वाला काट दो, यानी इस संख्या से ये संख्या घटा दो, आंसर आ गया। इतनी मतलब लंबी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे। तो इस तरह से करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस की, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर में भी नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन कम से कम 10-20 बार करना होगा। नेट से क्वेश्चन, इंटरनेट से निकाल करके प्रैक्टिस करना सीखो, तभी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। अब देखो 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 और प्लस है 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 अपान में क्या है 0.01 इंटू 0.01 माइनस 0.01 और इंटू 0.02 प्लस 0.02 इंटू 0.02। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे करोगे? अगर इसका मल्टीप्लाई करने में जुट जाओगे तब तो फिर 15 मिनट मान के चलो। पहले मल्टीप्लाई करो, फिर जोड़ो, फिर उसका इनको मल्टीप्लाई करो, सबट्रैक्ट करो, फिर जोड़ो, फिर डिवाइड करो, तो फिर बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 प्लस है यहाँ पर 0.02 इंटू 0.02
इंटू 0.02 अपान में क्या है 0.01 इंटू 0.01 माइनस 0.01 इंटू 0.02 प्लस 0.02 इंटू 0.02। तो इसका कैसे करेंगे? ये देखो 3 नंबर यहाँ पर लगातार सेम एक समान है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.01 का घात 3 यानी होल क्यूब लिख सकते हैं। आगे प्लस लगा दो, प्लस लगा हुआ है। इसी प्रकार ये 3 नंबर क्या दे रखे हैं सेम 0.02 का होल क्यूब अपान में आ जाओ। ये 2 नंबर समान दे रखे हैं तो 0.01 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस इसको ऐसे लिख दो 0.1 इंटू 0.2 क्योंकि ये डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं लेकिन इसके आगे वाले फिर समान है प्लस 0.02 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारी बात बन गई। अब देखो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगता है। यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी। ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा कहाँ? न्यूमरेटर में, अंश में, हर में नहीं। हर वाले तो काम अपने आप खत्म हो जाएगा। अंश में अप्लाई कर दो। ए बराबर क्या है यहाँ पर? ए बराबर है 0.01 एंड बी बराबर है 0.0। तो देखो इसमें लगाओ, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, ए प्लस बी आ रहा ब्रैकेट में यानी 0.01 प्लस 0.02 लिख दिया। अब दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करो, कह रहा ए स्क्वायर मतलब 0.01 इसका होल स्क्वायर कह रहा, तो यहाँ पर ऐसा करो एक बड़ा ब्रैकेट लगा। इसके बाद कह रहा माइनस ए बी माइनस 0.01 इंटू ए और बी 0.02 ये दोनों आ गए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही 0.02 का होल स्क्वायर और ये बड़ा ब्रैकेट अपान में आ जाओ 0.01 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 इंटू 0.02 प्लस 0.02 का होल स्क्वायर। यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट लगा ऐसे। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, आसानी से नजर आ जाएगा। ये वाला जो ब्रैकेट है ये पूरा कर रहा है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर समान वैल्यू आ गई। निकले क्या है 0.01 प्लस 0.02, इसी को ऐड कर दो वही हमारा आंसर है 0.01 0.02, तो ये आ गया 0.03। मान लो इसके ऑप्शन दे रखे होते ए बी सी डी 0.3 0.003 और 0.0003 एंड 0.03 ये ऑप्शन देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने खुद क्वेश्चन बनाए हैं, इसी मैंने बुक से नहीं लिए हैं। उसी अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो इसी पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए
तो इसी वजह से मैं इसके ऑप्शन पहले नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, जो फाइनल इसका आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन बना देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आया 0.03। 0.03 इसमें कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन ये राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन हर एक प्रतियोगी परीक्षा में नजर आ जाते हैं, जो कि बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई लिखा होगा, लिख देगा सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण करो या सरल करो, क्या है। तो बच्चे देखते हैं, सोचते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका गुणा करते रहेंगे तो करते रह जाएंगे, अधिकांश बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें होता कुछ नहीं, सेकेंडों का काम होता है। हमने क्या देखा, यहाँ 3 डिजिट नजर आ रहा है इससे, तो मुझे पता चल गया यहाँ प्लस लगा है तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगेगा। अगर माइनस लगा होगा तो पता चल जाता है ए क्यू माइनस बी क्यू लगेगा। अगर यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का लग रहा है तो सिर्फ यहाँ से एक संख्या लो, ये एक संख्या लो, जोड़ दो, वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी नीचे वाले से कट जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस लगा है तो इसकी एक संख्या लो ऊपर वाले से और इधर वाली संख्या को घटा दो, वही आंसर आ गया। ये तो हम आप लोगों को समझाने के लिए इतना बड़ा कोशिश कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि जिससे आपको लॉजिक क्लियर हो जाए कि आता कैसे है। करने को तो लोग शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं कि सेकेंडों में हो जाए, जब वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो लॉजिक बिल्कुल फिट बैठेगा और वो तुम सेकेंडों में कर लोगे। लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक ट्रिक नहीं काम करेगी। ठीक है, तो मैं इसी वजह से दोनों मेथड से बता देता हूँ। पहले तो उसका लॉन्ग मेथड जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक का देखो मैं कैसे बताया, प्लस लगा है 3 डिजिट है तो पता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगेगा और बचेगा ए प्लस बी। नीचे वाला भी देख के समझना होगा कि क्या इसमें कट जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे। ठीक है, आंसर तो एक सेकेंड में निकल आएगा। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई करते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, सिंप्लीफाई, सरल करना। ठीक है, सरल करना। क्वेश्चन क्या है देखो, इस बार क्वेश्चन है √2 इंटू √2 और यहां पर क्या है प्लस √3 इंटू √3 अपान में क्या है √2 इंटू √2 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √3 इंटू √3। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो बच्चे इसको देखते ही छोड़ देंगे, क्योंकि सोचेंगे इसमें तो रूट है इसका। बहुत बच्चों का रूट का मल्टीप्लाई करना नहीं आता है। अगर उनसे पूछ दो √2 इंटू √2 का मान क्या होगा तो नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं हर तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कितना भी बदले एग्जामिनर, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन होगा, बाकी लोगों का हो या ना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है √2 इंटू √2 प्लस √3 इंटू √3 अपान में क्या है √2
इंटू रूट 2 माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3। इसे देखने के लिए बड़ा है, बाकी इसमें कुछ नहीं। देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वल यहाँ देखो रूट टू कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो इसको सीधे लिख दो रूट 2 का होल घात 3 यानी रूट 2 का होल क्यूब। प्लस साइन लगाए तो प्लस लगा दो। ये रूट 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स 3 बार रूट 3 का होल क्यूब अपान में आ जाओ। ये 2 बार है तो रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 6 कर दो, क्योंकि डिफरेंट नंबर है, अलग अलग नंबर है। तो अगर रूट 2 इंटू रूट 3 हो तो ये रूट 6 होगा। रूट 2 2 बार समान नंबर है तो ये 2 हो जाएगा। रूट 3 इक्वल ये 3 होते हैं। मैंने रूट वाले वीडियो में कराए हैं इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे आ जाओ प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला वही अप्लाई होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला इसके न्यूमरेटर अंश में अप्लाई होगा, हर में नहीं, ठीक है। तो कर देते हैं अप्लाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ब्रैकेट में आ रहा ए प्लस बी, यहाँ पर देखो ए इक्वल क्या है, रूट 2 है एंड बी इक्वल रूट 3 है। इससे कंपेयर करते हैं इधर वाले साइड पे। इसका ये जो है इसका राइट हैंड साइड ये वाला करना है और इसका राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लिखा हुआ है। इधर वाला बायां पक्ष, इधर वाला दायां पक्ष। बाएं पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और दाएं पक्ष को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 आ जाएगा प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, अपान में रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस इनका मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 माइनस रूट 3 रूट 6 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। अपान में रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और इसको भी बड़े ब्रैकेट में ऐसे भरें। अब देखो इसमें क्या करना है, ये वाला जो ब्रैकेट है ये इससे पूरा कर देगा। हमारा जो निकल के आया है यहाँ फाइनल रूट 2 प्लस रूट 3, यही हमारा आंसर होगा। मान लो इसके ऑप्शन दे रखी होती ए बी सी और डी, ये दे रखा होता रूट 2 माइनस रूट 3 रूट 2 प्लस रूट 3 2 रूट 2 3 रूट 2। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह के ऑप्शन होंगे, ठीक है। यानी हमारा आंसर क्या आया, रूट 2 प्लस रूट 3, यानी बी ऑप्शन ये राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं।
अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई सरल करना, इसको सरल करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं। वैसे एक फार्मूला देख लो पहले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, यहाँ पर यही अप्लाई होता है। तो सॉल्यूशन देखते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, 2√3 इंटू 2√3 इंटू 2√3 माइनस √5 इंटू √5 इंटू √5 अपान में क्या है 2√3 इंटू 2√3 प्लस 2√3 इंटू √5 प्लस √5 इंटू √5। बच्चे अगर इस क्वेश्चन को देख लेंगे छोड़ देंगे, इसको कौन सॉल्व करेगा, रूट क्या करना है इसमें। तो देखो शॉर्ट ट्रिक फार्मूले से ही बनी, आसानी से सेकेंडों में आंसर निकल आएगा। अब देखो इसमें हम करते हैं इसका पोस्टमार्टम। इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, यानी ये देखो कितनी 3 बार दे रखा है, यानी 2√3 को हम होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पहले लगाओ, √5 का होल क्यूब लिख सकते हैं, √2√3 का घात 3 माइनस √5 का घात 3। अपान में क्या लिख सकते हो, ये देखो 2 बार है तो 2√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो प्लस इसको ऐसे लिख दो 2√3 इंटू √5 प्लस यहाँ लिख सकते हैं इसको 2 बार है √5 का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले में ये फार्मूला लगा दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए की जो यहाँ पर वैल्यू है 2√3 है एंड बी की वैल्यू √5 है, ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दो। तो पहले ब्रैकेट में तो ये माइनस बी आ रहा है, यानी ए की वैल्यू क्या है 2√3, बी की वैल्यू माइनस √5, ठीक है, 2√3 माइनस √5। अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर के लिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाया 2√3, ये ए स्क्वायर आ गया, ए की वैल्यू तो यही है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है प्लस ए बी, ए की वैल्यू है 2√3 इंटू √5 प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है √5, यानी √5 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अपान में लिख दो जो लिखा है, क्या लिखा है 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू √5 प्लस √5 का होल स्क्वायर। इसको भी ऐसे ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखो इसमें इसका जादू क्या दिख रहा है, इसमें कुछ करने वाला है तो काट दो। ये वाला ब्रैकेट इससे कटेगा, देखो समान लिखा हुआ है, ये कट गया। अब बचने इस कटने के बाद हमारा क्या बचा 2√3 माइनस √5। ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का 2√3 माइनस √5। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यही आएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 2√3 माइनस √5 है कोई, हाँ है, बी ऑप्शन ये राइट आंसर हुआ इसका, ठीक है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 संख्या 8। सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। जिसने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, ढंग से समझ लिया, तो जो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन आते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स प्लस रूट वाई मल्टीप्लाई रूट वाई अपान में क्या है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स इंटू रूट वाई प्लस रूट वाई इंटू रूट वाई। क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी। देखो ये क्वेश्चन देख के ही मुझे पता चल गया इसका आंसर क्या आएगा। वो तो हम आप लोगों को समझाने के लिए एक्सप्लेन करके कि आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे निकलता है। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो मेरी तरह क्वेश्चन आप सामने नजर आएगा, शॉर्ट ट्रिक तो साइड में खड़ी रहेगी, ठीक है। इसको देखते ही आंसर निकाल दो, शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधे लॉजिक लगाओ कि देखो क्या ये दिख रहा है। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला फिर बैठ रहा है। अब देखो इसका हमने आंसर जो बता दिया है, क्या आएगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई आएगा। पहला ऑप्शन है रूट एक्स माइनस रूट वाई, दूसरा है रूट एक्स प्लस रूट वाई है, तीसरा है एक्स माइनस रूट वाई है, दूसरा है एक्स माइनस रूट वाई। ये 4 ऑप्शन देंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जिसको आप हल बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले। क्वेश्चन लिखो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट वाई अपान में क्या है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स इंटू रूट वाई प्लस रूट वाई इंटू रूट वाई, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। आंसर क्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, रूट एक्स का होल घात 3 लिख सकते हैं, प्लस साइन लगा है, प्लस लगा दो। ये देखो 3 वाला लिखा है, रूट वाई होल घात 3 या होल क्यूब, ठीक है। अपान में ये देखो 2 बार लिखा हुआ, इसको लिख सकते हो रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख दो रूट एक्स इंटू रूट वाई, और इसको क्या लिख सकते हो, प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई तो और भी आसानी से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स का होल स्क्वायर तो ये एक्स आ जाएगा, लेकिन वहाँ तो मुझे जाना नहीं है क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है, तो इसका बहुत ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक ब्रैकेट साफ हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। अब देखो ऊपर फार्मूला लगेगा, यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने 2 फार्मूले बताए जो लगते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी होता है प्लस बी स्क्वायर होता है।
अगर यही फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो यहाँ माइनस, तो इसमें भी माइनस होता है और इसमें प्लस ए भी हो जाता है, बस इतना अंतर है। तीसरा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये तीन फार्मूले अगर तुमने रट लिए तो मैथमेटिक्स के 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी 50% रह जाते हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, प्रॉफिट एंड लॉस वाले, वो भी कराएंगे। लेकिन इसके बाद सीरियल वाइज क्रम से करा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप जब उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो वो भी कराएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ जो फार्मूला लगा रहे हैं प्लस लगा, क्योंकि रूट एक्स का होल क्यूब प्लस रूट वाई का होल क्यूब, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दो। पहले ब्रैकेट में क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है ए प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट ये है ए प्लस बी। ए की जगह यहाँ क्या है, रूट एक्स है कॉमा, और बी की जगह क्या है, रूट वाई है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया। अब आ जाओ सेकेंड ब्रैकेट, ए का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए बी रूट एक्स इंटू रूट वाई प्लस रूट मतलब बी का होल स्क्वायर रूट बी का रूट वाई का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अपान में आ जाओ, रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू रूट वाई प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इसको मैंने बंद कर दिया बड़े में, इसको डायरेक्ट यहीं काट सकते हैं, लेकिन इसको और आगे बताने का लॉजिक ये है कि आप लोगों को एक स्टेप और आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या समझ में आएगी वो हम मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये ब्रैकेट समान है तो क्या आ सकता है, इक्वल, ये तो ऑप्शन दे रखे हैं, ये वाला लिखो रूट एक्स प्लस रूट वाई। इसका तो इसको टच नहीं करना, इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। रूट एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस रूट एक्स वाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, जैसे रूट एक्स इंटू रूट एक्स दो बार लिखा हो तो ये एक्स आ जाता है, जो कि ये बनता है रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और रूट एक्स इंटू रूट वाई का तो ये आ जाएगा रूट एक्स वाई, वही मैंने किया है, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, अपान में जो क्या आएगा वही चीज यहाँ भी, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस रूट एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये वाला ब्रैकेट का समाया इस ब्रैकेट से हो गया, बचा हमारा क्या, रूट एक्स प्लस रूट वाई। देखो जो मैंने पहले आंसर बता दिया था क्वेश्चन देख के वही आंसर है, और ये स्टेप बाय स्टेप समझाया इस वजह से कि आपको रूट का, पहली बात रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरा इसमें फार्मूले का यूज हो रहा, लॉजिक क्लियर हो रहा कि कौन सा लॉजिक इसमें लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग कई चीज़ें एक क्वेश्चन करने से कई चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन आया रूट एक्स प्लस रूट वाई, इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन ये राइट आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, सिंप्लीफाई, सरल करना। क्या क्वेश्चन है? रूट में है, फिर अगेन रूट में है 625, ठीक है, और माइनस लगा है, फिर यहाँ रूट में है, फिर यहाँ रूट में है 85। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शन इसके दे रखे हैं ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन ये लिखा है, लेकिन इसका आंसर पहले मैंने बता दिया, क्या आएगा? 2 आएगा। ये सी ऑप्शन सही होगा। मैंने देखते ही क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अब इसको समझाना है, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हल देखो, इस तरह का जब क्वेश्चन दिया हो, एक रूट है, दूसरे रूट में 625 लिखा है, माइनस रूट फिर रूट 81। अब देखो यहां पर जाओ, इक्वल इतने वाले पार्ट का पहले वाला जो अंदर में रूट लगा हुआ, इसका मैंने क्या किया? वर्गमूल निकाल दिया। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले स्क्वायर रूट निकाल दिया। तो 625 का जब वर्गमूल निकालोगे, पहला वाला ये रूट लगा है, लेकिन जो ये अंदर वाला रूट है ना, इसका निकालना। 625 का निकालोगे तो क्या निकलेगा? 25 निकलेगा, और माइनस। अब यहाँ पर बाहर वाला जो रूट लगा है, इस अंदर वाले रूट का वर्गमूल निकालो और स्क्वायर रूट निकालो। कितना आएगा? 9 में 81 होते हैं, 9 आ जाएगा। अब देखो, अब इसका वर्गमूल निकालो। 25 का क्या होता है? 5 होता है, 5 25, माइनस 9 का क्या होता है? 3 3 का 9 होता है। तो हमारा फाइनल क्या आ गया? 5 - 3 इक्वल 2 आ गया, 2 आंसर। तो हमारा सी ऑप्शन ये राइट आंसर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अचानक से दिखते हैं पेपर में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। क्वेश्चन है, वन 125 और यहां पर ये 3 लिखा है जो करनी है, और प्लस ये लिखा है यहां पर क्या? 3। यहां लिखा है
27, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी एंड डी। 8, 4, 5, 7। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं। ये जो रूट से ये यहाँ पर अलग लिखा होता है, पहले तो क्वेश्चन लिखो कहाँ पे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे थे और 125 लिखा हो, ठीक है। और यहाँ लगा है प्लस, ये है रूट, यहाँ पर भी 3 लिखा है और यहाँ 27 लिखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करो? इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, इक्वल 125 का ऐसे लिखो और ये जब रूट हटेगा तो क्योंकि 3 है तो 1/3 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 27 लिखो और यहाँ भी 1/3 आ जाएगा। क्योंकि जब रूट x होता है तब x पावर हाफ लिखते हैं और 3 ये ऐसे x हो तो इसको लिखते हैं x पावर 3। अगर यहाँ पर 5 हो और यहाँ y हो तो इसको लिखते हैं y पावर 1/5। इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखो इसके गुणनखंड कर दो। 55, 25, 5, 125 होल पावर 1/3 प्लस 3 त्रिका 9, 3 27 होल पावर 1/3। ठीक है। अब देखो इस 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, यानी 5 घात 3 होल पावर 1/3 प्लस इसी प्रकार यहाँ 3 घात 3 होल पावर 1/3। अब देखो एक हमने फार्मूला लिखाया था पहले के वीडियो में, कितना आ गया हमारा 5 पावर 3 होल पावर 1/3 प्लस 3 पावर 3 होल पावर 1/3। एक फार्मूला लिखाया था a पावर m होल पावर n, तो क्या होता है a पावर इन दोनों का आपस में गुणा mn, वही फार्मूला इनमें दोनों में यूज होगा। यानी ये 5 के पावर 3 यहाँ पर हो जाएगा और ये इंटू में आ जाएगा क्योंकि 1/3 है और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 3 के पावर 3 बाहर निकलेगा, यहाँ इंटू में 1/3 हो जाएगा। अब देखो ये 3 नीचे है, ये 3 ऊपर कट गया, ये 3 नीचे, ये 3 ऊपर कट गया, बचा क्या 5 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 1। 5 के पावर 1 है तो 5 ही आएगा, 3 के पावर 1 है 3 आएगा, 5 3 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। यह चैनल का फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।